गुरु रूप साध संगत जीओ दास ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ संत बाबा खुशहाल सिंह जी ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ सिख संगतां ਨੂੰ निमरता सहित बड़े सत्कार दे नाल बड़े अदब दे नाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप सारियां सिख संगतां वो पवित्र स्थान दे दर्शन कर रही हैं जिथे के बाबा ज्वाला सिंह जी दे साथी संत भगत सिंह जी ने 1962 दे विच इस गुरुद्वारा साहब नूं प्रगट किया। उन्हां दे बचन अनुसार ये जो जगह है बहुत ही पुरातन जगह है जिथे के ऋषि मुनिया ने बहुत वड्डा तप किया होया है। सो 1962 दे विच बाबा ज्वाला सिंह दे समकाली संत भगत सिंह जी इत्थे आए। उस स्थान दे विच ये जो स्थान है एक पहाड़ियां दी शक्ल खड्डां दी शक्ल जंगल दी शक्ल दे विच सी, जिसकी कि सामने ही उदाहरण जो पहाड़ियां हैं वो हुण भी दिस रही हैं। उन्हां दे बचन अनुसार उन्होंने जो निशान साहब है उस दिन लाया ते नाल ही बचन कीते कि इत्थे बहुत वड्डे लंगर चलने हैं, बहुत वड्डे इत्थे इमारतां बननियां हैं, बहुत संगत ने इत्थे आया करना है। उस टाइम दे भी जिहड़े उन्हां दे नाल बंदे सन भावें कि बहुत श्रद्धा वाले सन, पर फिर भी जो आम कुछ संगत सी उन्हां दे मनां दे विच एक शंका पैदा होया कि इत्थे खड्डां दे विच इत्थे पहाड़ियां दे विच इत्थे लंगर किस तरह चल सकते हैं। क्योंकि जे आपां अज गल करिए अज मशीनरी युग है, अज दे युग दे विच रातों रात कुछ दिनों दे विच कुछ ते कुछ हो जाता है। पर 1962 की स्थिति ऐसी सी कि किसी बिरले पास ही साइकिल भी नहीं हुंदा सी। इस करके उस टाइम दे विच ये गल कहनी कि इत्थे खड्डां दे विच लंगर लगने हैं, बड़ियां तगड़ियां इमारतां बननियां हैं। पर समा बीतिया उसे दिन बाबा शादी सिंह जी नूं संत भगत सिंह जी ने लौधी माजरा पिंड तो बुलाया ते नाल ही उन्हां नूं बचन कीता कि तुसीं इस जगह ते बैठो, ये बड़ी पुरातन जगह है ते इसकी सेवा संभाल करो। बाबा शादी सिंह जी पहला फौज दे विच सन, रिजर्व आके अपने पिंड ही भगती दे विच लीन रहिंदे सन ते अपनी खेती दी कुछ ना कुछ किरत भी करते सन। ते उन्हां नूं परमेश्वर ने पहला ही दृष्टांत दिखा दिता सी कि रिटायरमेंट होने तो बाद तुहाडी ड्यूटी इस जगह ते लगनी है। सो उन्होंने बच्चन नूं स्वीकार करदिआं होया जिथे हुण तुसीं देखदे हो बाबा शादी सिंह दी छन है, उस जगह ते छन जोगा भी उस टाइम दे विच साधन नहीं सन। लकड़ दियां डंडे गड्ढे गए, उन्हां दे उपर वढ़ के जंगल दे विचों उपर डंडे पा दिते गए ते सरकड़ा वढ़ के पा के सरकड़े दे ही छुबड़े वट के एक छाननवा जो सी वो चीज़ बना के उन्हां दे बैठण लई जगह बना दित्ती। उस तो बाद बाबा शादी सिंह उस दिन तो इत्थे रहना शुरू किया ते उस तो बाद एक दो छन्ना होर लंगर दे लई बनाईआं गईआं। इस करके बाबा शादी सिंह जी ने गुरु नानक पातशाही का चलाया हुआ लंगर उसनूं बड़ी महत्ता दी। वो कहते सन भावें इट्टां कोई लगे या ना लगे, साड़ी धुर दरगाह तो जो ड्यूटी है वो लंगरां दी लगी है कि कोई इंसान इस जगह तो भुखा ना जाए। सो उन्होंने लंगर का पहरा जो उस टाइम के भी साधन सन वधिया ढंग दे नाल शुरू किया। संगतां दा आउणा जाना शुरू हो गया। अज कुछ कल कुछ हुंदा होया वो चलदा रहा। उस तो बाद फिर लोड़ पई क्योंकि गुरसिख का जो जीवन है गुरु ग्रंथ साहब तो बिना अधूरा है। सो नाल ही उन्होंने पिंड अंब सन, अंब पट के लियाते, अंबां दे फट्टे चरा के लकड़ दा
गुरुद्वारा बनाया तो जो अज भी उस तरह साਂਭ के रखा गया। जिथे महाराज का प्रकाश हुंदा है तो उत्थे महाराज का प्रकाश करके बाबा शादी सिंह जी ने जो अपना नितनेम सी सो उसनूं शुरू किया। गुरु के दर्शनों तो जो संगतां आउंदियां सन वो वांझियां नहीं जांदियां सन। गुरु का लंगर भी मिलता सी, गुरु के दर्शन भी हुंदे सन। सो समा बीतदा गया, अज कुछ कल हुंदा हो गया। उस तो बाद फिर उन्होंने इस स्थान ते जो आटे की व्यवस्था सी उसनूं मुख रखदिआं एक पुरातन गरास जिसनूं कि बलदां दे नाल तीन तरह दे नाल उस टाइम दे विच आटा पीया जांदा सी। एक खरास हुंदे सन जो कि बलदां दे नाल जां होर किसी मैन पावर दे नाल चलदे सन ते ओह इत्थे लाया गया जिहदे नाल कि आटा पीया जांदा सी। उस तो बाद फिर लस्सी पानी दुੱਧ दे लई जो डंगरां दी लोड़ पई, मੱਝਾਂ दी लोड़ पई। सो उन्होंने गुरुद्वारे दे नेड़े ही थोड़ा जिहा तबेला बना के मੱਝਾਂ रखियां जिहदे नाल चाह पानी की व्यवस्था ते लस्सी की व्यवस्था शुरू हो गई। तो जो मक्खन निकला सी उस नाल रोटियां चोपड़ के संगतां नूं वरताईयां जांदियां सी। जो अज भी उस तरह निरंतर लस्सी अते मक्खन दे नाल रोटियां चोपड़ियां संगतां दे लई वरताईयां जांदियां हन। सो इस लोड़ नूं मुख रखदिआं जदों ये लोड़ पूरी हो गई तो लोड़ां होर वधदिआं गईआं। लोड़ां नूं वधदिआं रख के जदों डंगरां दा काम भी थोड़ा बहुता शुरू हो गया तो उस तो बाद नाल संगतां दी आवाजाही शुरू होई तो थोड़ियां जिहियां होर छन्नां वधाईआं गईआं ते थोड़ी जी लंगर की इमारत भी उस तरह वधदी गई। सो इस तरह ये जो प्रथा सी चलदी गई। 1957 दे विच बाबा ज्वाला सिंह जी चढ़ाई कर गए तो उस तो बाद जो उन्हां दा ड्राइवर सी भाई अनूप सिंह जी उन्हां दे पास जो कार तुसीं देखदे हो मौजूदा कार खड़ी है निशान साहब दे नाल कमरा वो कार भाई अनूप सिंह जी उन्हां दा इस स्थान दे नाल प्रेम सी। वो कार नूं जो बाबा ज्वाला सिंह दी कार जिसदी कि हिस्टरी कार दे नाल लिखी गई है, बोर्ड लग्या गया है तो वो कार नूं इत्थे छड्ड गए, वो भी मौजूद है। तो उस तो पहला पानी की लोड़ नूं महसूस करदे आ क्योंकि दरिया तो भी पानी चक्या गया पर दरिया दे विच पानी बरसात मैला जांदा सी। सो सामने ही एक खूह है गुरुद्वारे के मूरले पासे, वो खूह की व्यवस्था की गई ताकि जो पानी की लोड़ है उसनूं मुख रखदे आ खूह तो पानी की व्यवस्था की जा सके। उस तो बाद फिर एक होर थल्ले वाले पासे जिथे हुण डंगरां दा कंपलैक्स है उत्थे खूह लाया गया ताकि थोड़ा बहुता जो पानी है वो फसल नूं भी दिता जा सके। उस तो बाद इस तरह चलदा गया काम। फिर थोड़ा जिहा जो लंगर सी वो थल्ले बनाया गया। थल्ले बना के अज तुसीं मौजूदा देख रहे हो कि लंगर की जो इमारत है उसनूं प्रैफरेंस रखते हैं बाबा जी के बचनां नूं। अज लंगर की जो इमारत है वो बनाउण दे लई बड़ी विशाल ढंग दे नाल वरताउण दा व्यवस्था है। बनाउण दे साडे पास 4 व्यवस्था हैं, एक बालन दे नाल, दूजा गैस सिलेंडरां दे नाल, तीजा गोबर गैस दे नाल ते चौथा जो है सिलेंडरां दे नाल दी व्यवस्था है। तकरीबन अमृत वेले 3:15 बजे माइयां आ जांदियां हन। 3:30 बजे जो लोह है वो 2 लोहां चलनियां शुरू हो जांदियां हन। 40 के करीब माइयां आउंदियां हन, 2 लोहां चल पैंदियां हन जो कि 6 बजे बना के चले जांदियां हन। उस तो बाद फिर पिंडां ते ड्यूटी लाई गई है, वो माइयां आ जांदियां हन ते निरंतर शाम तक रोटियां पकदियां रहिंदियां हन। 24 घंटे लंगर चलदा है, भावें कोई संगत दिन विच आवे, रात नूं भी व्यवस्था, सेवादार रात नूं लंगर दे विच पैंदे हन, भावें रात नूं जिन्नी मर्जी संगत आ जावे ते प्रशादे पूरे हैं ठीक है। नहीं सारे सेवादारां दी ड्यूटी हुंदी है जदों भज के लंगर विच जाके ताज़ी रोटी बना के संगतां दी जो है उस लोड़ को पूरी करते हैं। सो इस तरह काम चलता गया 1987 दे विच बाबा शादी सिंह जी चढ़ाई कर गए। उन्हां तो बाद फिर संत बाबा खुशहाल सिंह जी ने इस सेवा संभालिया क्योंकि गुरुद्वारे की इमारत सी वो बड़ी छोटी सी ते लकड़ का गुरुद्वारा सी, थोड़ी संगत बहंदी सी। सो उन्होंने उसनूं मुख रखदिआं जो गुरुद्वारे की हुण तुसीं मौजूदा बिल्डिंग देख रहे हो तो उसनूं बनाउणा शुरू किया जो कि तकरीबन फिर जाके 95-96 दे विच जो तैयार हो गई, महाराज का प्रकाश किया गया। उस तो बाद इस तरह काम चलता गया। 1998 दे विच सदाबाद तो इस स्थान पर फिर बाबा जी सानू लेके आए। तो उस तो बाद फिर जो सेवा है वो फिर निरंतर संत बाबा खुशहाल सिंह के सहयोग के नाल उन्हां दे दिशा निर्देशों के अनुसार जो कि वधदी चली गई, जिहदी कि तुसीं आप सारे ही देख सकते हो कि इस टाइम वर्ल्ड दे विच
भावें कोई कुदरती आफत होवे, भावें किसी की लोड़ होवे, किसी के ब्याह शादियां की गल होवे, किसी के होर सहायता की लोड़ होवे। करोना काल आया, हड़ां की व्यवस्था आई ते होर दिल्ली का मोर्चा लग्या किसानां दा, उहदे विच वध चढ़ के इस स्थान ते जो सेवा वो निरंतर जारी रही ते हुण भी उस तरह चल रही है। जे आपां हड़ां की गल करिए तां इस स्थान वालों 12-14 पिंड नूं अपना के उन्हां दे जिमीदारां दे ट्रैक्टर भी सवारे गए ते उन्हां दे जो घरेलू समान सी पानी पै गया वो भी सवारे गया ते इह उस तो बाद फिर जो जमीनां खराब हुई सन कई पिंडां दियां उन्हां नूं तेल दे के उन्हां दा जमीनां पੱਧਰੀਆਂ कराईਆਂ गईਆਂ। जिन्हां पिंडां दे विच ज़्यादा नुकसान उन्हां JCB मशीनां दे के उन्हां दे नक्के लवाए गए। उस तो बाद फिर जिन्हां पिंडां नूं बीज की लोड़ सी बीज दित्ता गया कणक दा ते जिन्हां नूं खाद की लोड़ सी तकरीबन 10-12 पिंडां नूं जो खाद 1 किला 1 डाई की बोरी दित्ती गई। सो उस तो बाद फिर करोना शुरू हो गया। करोना दे विच तकरीबन इस स्थान ते 10 तो लेके 12-13 हज़ार तक रोज़ का जो रोटी बनती सी संगतां दे लई सवेरे 6 बजे लोहां चल पैंदियां सन तो उस तो बाद निरंतर जारी रहिंदियां सन ते सारे शहर दे विच रोपड़ भट्ठियां तक अकबरपुर उधर सरसा नंगल तक जो क्रैशर हैं थर्मल विच झोंगियां तक ते होर भी इधर आसरों प्रेमनगर जो कि बहुत बड़े बड़े पिंड हैं तकरीबन सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ लंगर किसी टाइम 1 टाइम किसी टाइम 2 टाइम वो व्यवस्था होंदी रही। उस तो बाद फिर NIR का जो व्यवस्था सी रैत काल दे विच कीती गई तो पौने 2 महीने जो है उत्थे भी जो लंगर 3 टाइम जाता रहा। उस तो बाद इस तरह फिर करोना इस साल भी आ गया, उहदे विच भी फिर जो बढ़ चढ़ के जी संगतां की सेवा की गई। सो जिमीदारां दा जो मोर्चा सी ओह पिछले साल जदों शुरू होया रेलवे ट्रैकां की रोक ते टूल प्लाजियां की रोक होर भी जो उन्होंने किया उन्होंने गद्दे भी तंबू भी ते रोटी भी इस स्थान तो जाती रही। उस तो बाद 26 नवंबर को जदों दिल्ली ये शुरू होया कार संघू बार्डर ते असी उस गल महसूस करते हैं क्योंकि 30 ਨੂੰ ਇੱਥੇ गुरु नानक पातशाह जो प्रकाश दिहाड़ा बहुत बड़ी पੱਧਰ ਤੇ भरदा है उसनूं मुख रखते हैं। असी 3 तरीक ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ करके 2-3 तैयारी करके 4 तरीक ਨੂੰ ਉੱਥੇ दोपहर तो लंगर शुरू कर दिता जो कि हुण निरंतर उस तरह चल रहा है जिसकी की मिसाल आप है। 152 फुट लंबा शैड 36 फुट चौड़ा पानी के कूलर ते फ्रिज होर भी जो हैं ताज़ी रोटी हर टाइम 24 घंटे भावें कोई रात में भी चले जाए जो रात के सेवादार होंदे हैं पहरेदार वो रोटी व्यवस्था की करते हैं तो दिन भी सारा दिन लंगर चलता रहता है भावें किसी भी सूबे तो उत्थे संगत आवे सब नूं उस तरह का भोजन जो है मुहैया किया जाता है। सो मैं सिख संगतां नूं बेनती करांगा कि ये गुरु नानक पातशाह जी का लंगर है, ना ये साडा लंगर है ना किसी होर संस्था का लंगर है। गुरु नानक पातशाह जी ने बड़ी मेहनत करके अपने मूँह के उत्ते चपेड़ा खा के 20 रुपये के नाल लंगर शुरू किया सी। सो अज सारे संसार दे विच भावें करोना होवे भावें हड़ होवे भावें किसी भी धर्म का कोई होवे जिथे भी लोड़वंद है एक गुरसिख ने 10 सिखां नूं रोटी 10 होर बंदिआं नूं रोटी खिला के आप बाद विच खाधी। सो अज संसार दे विच जे गल हो रही है तो एक सिख धर्म की गल हो रही है कि जो सिख धर्म है वह आप भुखा सौ सकता है पर नाल दे गुआंढी नूं भुखा नहीं सौण दे सकता। जे गल ऑक्सीजन की चली तां भी लोगों ने इस गल दे विच गुरसिखां ने भावें कोई भी संस्था सी रज के मेहनत करके सारा समान जो है मुहैया कराया। तो उस तो बाद गुरु नानक पातशाह जी का जो साडा आदेश है गुरु नानक पातशाह साडे लई वो यही है कि लोड़वंदां की सहायता करनी। इस करके कईयां ने सवाल भी किया कि बाबिओ तुहानूं की लोड़ है लंगर लाउण दी। सो जवाब उहदा यही है कि एक कीड़ी तो लेके हाथी तक जो कोई खांदा है वो किसानां दा पैदा किया हुआ खांदा है। हुण तक जो भावें असी लंगर चलाए होर किसी तरह की इत्थे स्थान ते जो कारवाइयां चलाइयां सारियां किसानां दी मदद दे नाल होईयां। जे इस स्थान ते जमीन पੱਧਰੀ की गई तो आनंदपुर साहब पੱਧਰੀ की गई सड़कां बनाईयां गईयां कालज के ग्राउंड बनाए गए वो जिमीदारां दे ट्रैक्टरां दे नाल ही बनाए गए हैं। इस करके जे अज जिमीदारां नूं लोड़ पई है साडी तो साडा ये नहीं फर्ज है कि असी मूंह लुको के पिछे बह जाइए तो साडा फर्ज बनता है कि जिमीदार
ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮਹੀਨੇ 8.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਲ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਮੌਸਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੱਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 65 ਅਤੇ 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਲੰਗਰ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ, ਸਗੋਂ ਫੌਜ ਦਾ ਅਸਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਰਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਫਲ ਚੱਕ ਕੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਅੰਨ ਦੇ ਪੈਕਟ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ 8.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਬੜੱਪਣ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, 8.5 ਮਹੀਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲੰਘੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਪੂਰਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਹਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਪਣਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹੀ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 145ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਜੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ये सारी जो व्यवस्था है चल रही है। भावें दिल्ली के लंगर की गल होवे, वधिया ढंग दे नाल उत्थे जो है लंगर मेज़ां दे उत्ते बड़े मान सत्कार दे नाल किसानां नूं छकाया जा रहा है। ये सारा जो हो रहा है सारी संगतां दे सहयोग दे नाल हो रहा है। संगतां तो बिना कोई कुछ भी, भावें कोई संस्था होवे, भावें कोई अदारा होवे, भावें बंदा होवे, संगतां दे सहयोग तो बिना, परमेश्वर दे आशीर्वाद तो बिना, परमेश्वर की कृपा तो बिना वो कुछ नहीं कर सकता। सो अंत विच दास वल्लों, संत बाबा खुशहाल सिंह जी वल्लों सारियां ही सिख संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद, जो कि हर पल दे विच साडी मदद कर रहे हैं। साडे लई ओह कोई भी सुनेहा होवे असीं उन्हां नूं दईए, उस नूं सुण के करन दे लई तत्पर रहिंदे हन। सो साडी दिली यही कामना है कि ना कोई मूर्ख ना कोई सियाणा, वरते सब कुछ तेरा भाणा। वो परमेश्वर ही सब दे मनां दे विच समत पा के सारियां नूं खुशी खुशी अपने घरां नूं तोरे ते सरकारां नूं भी समत बख्श करे कि वो सारे किसानां दी गल सुण के देश नूं शांति दा माहौल पैदा करके देश नूं तरक्की दे राह ते पाया जा सके। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा जी, जिवें कि तुसीं निरंतर दिल्ली विच लंगर चलाया जा रहा ते ਹੁਣ भी तुहाडे असीं लंगर विच साडा असीं पिछले गेड़ा मारिया सी, उत्थे हज़ारां दी तादाद दे विच लंगर हजे भी तुहाडा निरंतर चल रहा। तो जिहड़ी तुहाडी अपनी टीम है तुहाडी वो कदों जांदी है? जे किसी बंदे ने तुहाडे नाल सहयोग करना होवे, जिवें राशन वगैरह देना, दिल्ली भेजना होवे, तां किवें सहयोग? संगतां कई तां देखो पिंडां दे लोग जांदे आ, वो सिद्धे आके जाके दे आउंदे आ उत्थे। कई साडे नाल सहयोग कर लैंदे आ, फिर असीं उन्हां दा राशन पुछ लैंदे भी किन्ना का किहड़ी चीज़ आ। पहले तो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ संपर्क करते ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਬਜਟ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਲੰਗਰ ਦੇ, ਬੜੀ ਬਾਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਂਗਰੀ ਪੱਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੈਲਪਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੰਗਰ ਦੇ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਸਟਾਰ TV ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਲਗਭਗ ਚੱਲਦੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲੋੜਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਲੋੜਾਂ ਦੁੱਖ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ जी स्टार TV ने बहुत पिछले सालों तो बहुत वधिया ढंग दे नाल कार्य किया है। सो मैं अपने वल्लों संत बाबा खुशहाल सिंह जी वल्लों परमेश्वर अगे अरदास है कि इस TV चैनल नूं मारा होर प्रफुल्लित करे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की बख्श करे, ताकि लोगों दी समस्या वो अगे पहुँचा के लोगों दी लोड़ां हन उन्हां नूं दस के सब जो चीज़ है मनुखता दे भले दे लई करके अपना भी वो जो है तन मन धन सफल करे तो लोगों दी खुशियां भी संगतां दी प्राप्त करे। सो मैं अपने वालों संत बाबा खुशहाल सिंह वालों होर सारे समुचे सिख संगतां दा ऋणी हाँ, धन्नवादी हाँ, जिन्हां ने कि पिछले 1 साल तो सानू किसी चीज़ की कमी नहीं आउण दित्ती। भावें उत्थे लंगर की गल होवे, भावें इत्थे कोई गल होवे, ते क्योंकि लंगर दे विच उत्थे बहुत वड्डा खर्चा भी है ते तुसीं ला लो अंदाजा कि उत्थे हरेक चीज़ इस टाइम जो है मुल दी है। जो लोकल व्यक्ति हैं वो रेट भी वध लाउंदे हैं, पर साडी कोशिश रहिंदी है कि वध तों वध जो समान है वो वधिया क्वालिटी का पहुँचाया जा सके। सो पिछे मैं एक उदाहरण देना चाहुंदा कि सानू किसी ने चौल दे दिते 60 क्विंटल, वो चौल घटिया क्वालिटी के सन, देखे नहीं गए क्योंकि अजकल पैकिंग वधिया होंदी है। जदों उत्थे जाके खोले गए तो वो चौल खराब निकले, तो असीं जदे रातों रात दूजे दिन चक के चौल वापस लिआंदे ते वधिया क्वालिटी के चौल छड्डे ताकि असीं
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਚੌਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਘਟੀਆ ਵਰਤਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਚੌਲ ਫੈਲੇ ਦੇ ਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਲੰਗਰ ਹੈ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਘਨ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਸਟਾਰ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ।